देख मेरी मम्मी ने मेरे को एक बचपन में चीज बताई थी कि जब भी अपना मुंह खोलना ना सही बात बोलना, सही बोलना एंड किसके सामने बोलनी वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ए.आर. रहमान उस चीज को कि जहां भी उन्होंने वो इंटरव्यू दिया है वो सही प्लेस नहीं है इंटरव्यू देने का। एंड ऑल्सो जो उनके ऑनेस्टली टेक निकले हैं, जो बहुत सारी चीजें बैकेंड में निकली है उसके ऊपर अजीब से ही टेक है। भाई जो छावा के अंदर म्यूजिक दिया था उनका कुछ अलग ही जवाब चल रहा है। You're very proud of the soundtrack of Chava, but it is a divisive film. It is divisive. I think it cashed on the divisive. और बात लेके चले जो रामायण के ऊपर टेक देने जा रहे थे वो काइंड ऑफ रुक गए उससे। मेरे को एक बात बताओ, ये हिंदू मुस्लिम के दंगे बंद क्यों नहीं हो रहे? कि भाई तुम दंगों पे दंगो करवाने पे तुले हुए हो, तुम पाकिस्तान और इंडिया पे जो बीच में दरारें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ाने की। मैं ये मना नहीं कर रहा कि भाई दरारें नहीं है, गलतियां किसकी है, गलतियां किसकी नहीं है। वी ऑलरेडी नो भाई गलती किसकी है, गलती किसकी नहीं है। बट मुझे बात बता के लेके चलो कि भाई तुम वो मुद्दों को एक्सलरेट क्यों कर रहे हो, उसको बढ़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हो। बात लेके चलो जो भी पॉडकास्टर ने उनका इंटरव्यू लिए है वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेवियर का। कभी उसके बारे में रिसर्च करना एंड जो उसने क्वेश्चंस पूछे हैं वो उससे भी ज्यादा वियर्ड है कि भाई तुम्हारे टेक क्या है ये छावा म्यूजिक से रिलेटेड, तुम्हारे टेक क्या है जो तुम म्यूजिक देने वाले हो, एंड इंडस्ट्री ने तुम्हें बॉयकॉट क्यों कर दिया। देखो बॉयकॉट के पीछे सिंपल सादा रीजन है जो मेरे को नजर आ रहा है कि भाई साफ साफ एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि भाई जो नए बंदे आएंगे वो तुम्हें रिप्लेस कर देंगे। मान के लेके चलो भाई ये YouTube का एग्जांपल, मैं 4-5 साल तक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद सक्सेसफुल मेंटेन कर पाऊंगा अपने आप को एंड उसके बाद भी मे भी थोड़ा थोड़ा करके चलेंगी वीडियोस। लेकिन बात लेके चले नए बंदे आएंगे मुझे रिप्लेस करेंगे, जो पास्ट के बंदे वो रिप्लेस हो चुके हैं। भाई सबका एक टाइम फ्रेम होता है ना कि भाई सब एक दिग्गज खिलाड़ी होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम तक, उसके बाद वो संन्यास ले लेते हैं, उसके बाद उनका टाइम पीरियड ओवर हो जाता है। कभी ना कभी तो वो है ना कि नए बंदे आएंगे, नई जनरेशन को टारगेट करेंगे, वो सब चीजें हो रही हैं एंड वही म्यूजिक इंडस्ट्री को समझा नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि ए.आर. रहमान से वो चीजें पदवी छीन ली गई है, बट ऐसा नहीं है भाई। जिस टाइम तुम्हारा टाइम था भाई पूरा इंडिया तुम्हें उस बात के लिए प्रेस करता था, तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो उस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। फर्क पड़ता था तो सिर्फ कि भाई तुम्हारे गाने कितने ज्यादा पॉपुलर हैं। और इस बात को लेकर मैं हमेशा से खुश रहा हूँ भाई इंडिया ने इस मामले में कभी भी भेदभाव नहीं किया, इंडिया के लोगों ने कभी इस मामले में भेदभाव नहीं किया एंड दैट्स व्हाई हम लोग उनके डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग सुनते ही आए हैं टाइम से। कभी तुम लोग को लगा कि हम लोगों ने उनके सॉन्ग्स को प्रेज नहीं किया है बिकॉज वो हिंदू नहीं है, बिकॉज वो मुस्लिम है, हुआ है कभी ऐसा? लेकिन उनके सिनेरियो में बहुत ज्यादा नजर में आया कि भाई उनके जो भी घर परिवार है बहुत ही ज्यादा कह दो कि वो अपनी ही सोच में बिजी है, वो अपने ही आइडियोलॉजी में मानने में बिजी है कि भाई कि एक बार का सिनेरियो कि भाई उनके घर पे कोई तिलक लगा के बंदा घुसने की कोशिश कर रहा था, मतलब काइंड ऑफ दोस्त वगैरह होगा, अब मुझे नहीं पता वो बंदा कौन था, बट उनकी मम्मी ने घर पे आने से मना कर दिया एंड बाद लेके और भी टेक्स निकले कि भाई वो अपनी पत्नी को बुरखे में रखते। भाई उनकी मर्जी, उनकी वो सब चीजें, वो आइडियोलॉजी अपने घर पे मानना चाहते हैं, सब कुछ चीजें सही है। लेकिन तुम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आगे तुम इतने बड़े एक टाइम के रह चुके हो आइडियल, तो तुम्हारे मुंह से वो बातें अच्छी नहीं लगती। किसी को अच्छी लगी भाई, मेरे को तो अच्छी नहीं लगी। जो भी मेरे को इंटरनेट पर टेक देखने को मिला, जो भी मेरे को ट्विटर पे चीजें देखने को मिली, किसी को भी पसंद नहीं आई। अब बातें इससे बहुत ज्यादा तरीके की निकलती कि भाई उस पॉडकास्टर का टेक क्या था, ए.आर. रहमान का टेक क्या था, एंड बाद में उन्होंने जो अपोलाइज वीडियो बनाई है, बाद में जो उन्होंने माफी मांगते हुए वीडियो बनाई है, काइंड ऑफ कि भाई वो चीज को हेट नहीं कर रहे थे, वो चीज को प्रेस करते हैं, वो भी काइंड ऑफ अच्छी है। India is my inspiration, my teacher and my home. I understand that intentions can sometimes be misunderstood, but my purpose has always been to uplift. I have never wished to cause pain, and I hope my sincerity is felt. I feel blessed to be Indian, which enables to create a space which always allow freedom of expression and celebrates मल्टीकल्चरल वॉइसेस। वो है ना कि एक टाइम फ्रेम है कि भाई वो 2000 का टाइम था कि भाई उसके बाद से तुम्हारी म्यूजिक वीडियोस बहुत ज़्यादा पब्लिश होने लगी, उसके बाद से तुम्हारे गाने बहुत ज़्यादा पब्लिश होने लगे, तुम पे गाने चुराए जाने पे भी वो आरोप लगे कि भाई तुम गाने चुराते हो, कॉपी करते हो। आई थिंक वो एक इंस्पिरेशन है, मे बी भाई कॉपी करते कॉपी नहीं करते, आई डोंट नो अबाउट कि भाई वो म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या चलता है, बट जो मोटा मोटा दूर से नजर आता है कि भाई हाँ तुम्हारा एक टाइम फ्रेम था, तुम्हारा टाइम फ्रेम उस टाइम तक चला एंड अभी भी वो एक्सेलरेट कर रहा है। तुमने जो अपनी कंसिस्टेंसी बना रखी है भाई, हम लोग खुश हुए थे भाई। रामायण के अंदर उनका नाम आया था कि भाई हंस जैमर जो भी थे बंदे, मैं नाम ढंग से मेमोरी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ए.आर. रहमान को देख के हम लोग खुश हुए थे कि भाई हाँ ये म्यूजिक दे रहे हैं, कुछ फार लेवल का म्यूजिक होगा। वो लास्ट में लाइन आती है कि श्री राम, भाई वो सच में कानों को तृप्ति प्रदान करता है। तुम लोगों ने नहीं देखा तो भाई जाके देखना, पता नहीं कहाँ सो रहे हो तुम लोग अभी तक, अगर नहीं देखा तो आगे बढ़ के लेके चले। तो भाई इसी साल उनके इतने ज्यादा सॉन्ग्स रिलीज हो चुके हैं ना, जितने सॉन्ग्स पिछले साल रिलीज नहीं हुए थे, जितने पिछले डेकेड्स में उनके कभी रिलीज नहीं हुए, और सोनू निगम के भी इतने सॉन्ग्स रिलीज नहीं हुए भाई। तो भाई तुम्हारी पॉपुलैरिटी है अभी भी, लेकिन उस लेवल की नहीं कि भाई नए बंदे आए, नए सिंगर्स तुम लोग को रिप्लेस करेंगे, ये होना ही है, ये आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। बट इसमें तुम लोग टेक दे रहे हो कि भाई मैं मुस्लिम हूँ दैट्स वाई ही मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, ये थोड़ा सा गलत पॉइंट ऑफ व्यू लगता है मुझे। Past 8 years maybe, because the power shift has happened. You know, people who are not creative have the power now to decide things. And might have been a communal thing also, but not in my face. But I hear, like Chinese whisper. वो चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ वो चीज़ें हैं अभी भी, वो कहीं हमारे इंडियन माइंडसेट में बैठी हुई हैं, बट कभी हम लोगों ने उस आर्टिस्ट को इस बात के लिए बुरा नहीं बोला
पीछे बैकएंड में बहुत सारी चीज़ होती है, पीछे बैकएंड में बहुत ज़्यादा दंगे होते हैं और टाइम टू टाइम सुधर रही हैं चीज़ें, टाइम टू टाइम सब कुछ स्मार्ट हो रहे हैं, लोग चीज़ों को समझा जा रहा है, बट किस तरीके से समझा रहा है किस तरीके से नहीं, अगर तुम ही नहीं समझ पाओगे, यार रहमान ही नहीं समझ पाएगा, तो भाई नॉर्मल जनता क्या समझ पाएगी, क्या उम्मीद रखते हो उनसे। बाकी हैं चीज़ें बैकएंड में बढ़िया चल रही है कि भाई जो भी पॉडकास्टर के जवाब थे, जो भी ए आर रहमान के लास्ट में जवाब आए कि भाई हाँ रामायण के ऊपर म्यूजिक दे रहे हैं, सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो वो अच्छा लगा देख के कि भाई उनके टेक्स भी अच्छे थे। For example, you're doing the soundtrack to the Ramayana now. Yeah. You're a man with a very Muslim name. I wonder if that in any way even comprehends in your mind that there are people out there who probably don't want you involved with something like that. I grew up, I studied in a Brahmin school. And then every year there was Ramayana and Mahabharata. So I know the story. People may argue, but I value all that good things. Good things for anything which you have to learn from. The Prophet has said, is there anything good? So even in China, I don't know what the hadith means, but knowledge is something very valuable. You can learn from everything, from everyday life, from a beggar to a king. उन्होंने कहा कि भाई प्रेस करते हैं उन सब चीज़ों को। छावा में भी कुछ ज़्यादा ही चीज़ें काइंड ऑफ बोलने की कोशिश करी गई थी, अब मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूँगा बार बार रिपीटेड वे में। You said you're very proud of the soundtrack of Chava, and it is a really good soundtrack, but it is a divisive film. It is. You know, I watched it. I'll be really honest with It you. is. बट हाँ उनका टेक है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, अब आधी ज़्यादा चीज़ें सही है नहीं है, यू ऑलरेडी नो, मैं बार बार बता के टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट यही था कि मेरा टेक भाई ए आर रहमान ने ये सब चीज़ें बोली है। अब इस चीज़ के बोलने के बाद से ना उन्होंने अचानक से एक अपने चैनल पे कोई कहीं पर भी पब्लिश करी थी कि वीडियो कि मैं उस चीज़ के लिए प्रेस करता हूँ, भाई इंडिया बहुत ही ज़्यादा वैसा है, सही है इस मामले में। I understand that intentions can sometimes be misunderstood, but my purpose has always been to uplift, honor, and serve through music. I have never wished to cause pain, and I hope my sincerity is. भाई वो क्या था, तुमने पहले वो टेक क्यों दे दिए? इसलिए बोला जाता है कि भाई बचपन में कि भाई जो भी तुम लोग सोच समझ के शब्द बोलो किसी के सामने, एंड किसके सामने बोल रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। भाई तुम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके वो सब चीज़ें बोल रहे हो, कैसा लगेगा बाकी की ऑडियंस को? आई नो कि भाई ऐसे थॉट्स कहीं पे भी लेके नहीं जानी चाहिए, बट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलने में, दोस्त लोगों से बोलने में, मम्मी पापा से बोलने में, भाई सबके पास एक डिफरेंस आ जाता है। तुम्हारी हर जगह पे डिफरेंट पर्सनैलिटी बनी होगी। तुम ये नहीं है कि ना कि भाई तुम अपनी दोस्त वाली पर्सनैलिटी अपने घर पे भी लेके जाओगे। समझ पा रहे हो बात को? तो दैट्स थिंग जो मुझे लगी, भाई मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, हाँ गलत हो सकता हूँ। दैट्स अबाउट द वीडियो, जो भी मुझे लगा अपने टेक्स अबाउट द ए आर रहमान एंटी नेशनल बंदे बोल रहे हैं, दैट वाज अ थिंग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।